आई जाती है। लोग अल्लाह के घर में जमा होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तिलावतें होती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को पढ़ा जाता है। और जो मजालिस सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र के लिए लगाई जाती हैं, वो मजालिस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, बहुत ज़्यादा इसका मुकाम व मर्तबा है अल्लाह के यहाँ भी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ए ईमान वालो, अपने रब का ज़िक्र कसरत से किया करो, अपने मालिक को याद किया करो। कौन मालिक है? वो मालिक जिसने तुम्हारी बुनियादों से लेकर माँ के पेट के अंदर उस गंदे नुत्फ़े से लेकर, जिस मालिक ने 9 माह तक तुम्हारी माँ के पेट के अंदर परवरिश की है। कौन मालिक है? जिसके हाथ के अंदर आसमान और ज़मीन का निज़ाम है। कौन मालिक है? वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। कौन मालिक है? वो मालिक जिसको चाहे वो इज़्ज़तों से नवाज दे, वो मालिक जिसको चाहे ज़िल्लत की पस्तियों के अंदर डाल दे। ये मर्ज़ियाँ मेरे मालिक की है। वो मालिक फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह, उस मालिक को फिर याद भी कर लिया करो, जिस मालिक के एहसानात ज़्यादा हैं, जिस मालिक की नेमतें इतनी है, जिस मालिक ने इतनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह फरमाते हैं उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। फिर रात को उठ जाया करो, अपने मालिक की बारगाह में खड़े हो जाया करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाया करो, अपने मालिक के सामने रोकर अपने रब का ज़िक्र भी किया करो, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगा करो। फरमाया उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अपने मालिक को याद करके तो देखो, पुकारो तो सही, आवाज़ तो दो अपने रब को। वो रब है। फरमाया वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। और सुबह का टाइम हो या शाम का हो, रात अंधेरी हो या चांदनी हो, चांद चमक रहा हो या गुरूब हो रहा हो, तब भी इंसान जब भी अपने मालिक को पुकारता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे की आवाज़ को सुनने के लिए अपने बंदे के करीब हो जाता हूँ। सही बुखारी की हदीस मुझे याद आ गई। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान अपने रब के करीब होता है, अपने मालिक के नज़दीक होता है, अपने मालिक के करीब होता है, इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है, फरमाया वो मालिक अपने बंदे के करीब होता है। इंसान अपने रब की तरफ दौड़ के आता है, वो मालिक भी दौड़ के आता है। इंसान अपने रब को याद करता है, वो मालिक भी याद करता है। इंसान दुनिया के अंदर, इस दुनिया जहान के अंदर अपने दोस्तों में बैठकर, अपनी मजालस में बैठकर, अपने रिश्तेदारों में बैठकर अपने रब को याद करता है। अल्लाह कहते हैं तूने इधर याद किया है, मैं रब ने आसमानों पर भी मजलिस सजाई हुई है। वो मजालिस किन की है? नूरियों की मजालिस है। वो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते हैं जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं की, जो अल्लाह की गुस्ताखी नहीं करते, बल्कि वो अपने रब के हुक्मों को मानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तूने इधर मुझे याद किया है बैठकर। अल्लाह कहते हैं मेरे घर में बैठकर तूने मुझे याद किया है,
मैं रब तेरा तज़किरा अपनी उस मजालिस में करूँगा जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह अपने नूरियों के अंदर, फरिश्तों की जमात के अंदर अल्लाह अपने उस बंदे का तज़किरा करते हैं। कितनी बड़ी शान है। हमें और क्या चाहिए। आज वजह यह है कि हम दुनिया के साथ लग चुके हैं, चिमट चुके हैं। दुनिया को हासिल करने के लिए आज हमने दूरी के रास्ते अख्तियार किए हुए हैं और हम अपने रब से दूर निकल चुके हैं। भाइयों, अल्लाह कुरान में ऐलान करते हैं, फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बा। कहीं पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ऐ मेरे बंदे, एक वक्त तो वो भी आएगा ना। कौन सा वक्त? अल्लाह कहते हैं जब तेरी और मेरी मुलाकात होगी। अल्लाह के साथ मुलाकात करनी है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह कहते हैं फिर मुलाकात होगी। फिर मुलाकात कैसी है? अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे इतनी नेमतों से नवाजा, कहीं पे इतनी प्यारी आंखें दी हैं, अगर एक आंख खराब हो जाए, दुनिया के जितने डॉक्टर्स हैं और मैं सभी मिल जाएं, वो एक आंख का नूर वापस नहीं ला सकते। एक हाथ कट जाए और मैं सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी मिल जाए, लेकिन जिस तरह का हाथ मेरे रब ने बनाया है और जिस तरह वो इस मालिक ने इसको बनाया है खूबसूरत करके, फरमाया कोई नहीं बना सकता। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत लगी होगी, तेरा रब अर्श वाली कुर्सी पर बैठा होगा। अल्लाह कहेंगे बंदे बता मैंने तुझे फला नेमत दी थी, बता मैंने तुझे फला नेमत भी दी थी। अल्लाह अपनी सारी नेमतों को अपने बंदे के सामने रख देंगे। अल्लाह कहेंगे बता मैंने तुझे सारी नेमतों से माला माल किया था या नहीं किया था। इंसान कहेगा हाँ अल्लाह, ये सारी नेमतें मैंने तो हासिल की हैं, मुझे मिली थी, मैंने इसके साथ दुनिया में चलता फिरता था, सब कुछ था। अल्लाह कहते हैं फिर सारी नेमतें खाकर भी फिर भी तेरे पास इतना टाइम नहीं था कि तू अपने रब के घर में आकर इसका शुक्रिया अदा कर सके। एक दुकानदार है ना, दुकानदार दुकान पे खड़ा है, अगर कोई सामान लेने वाला आ जाता है, उधर अजान होती है, हम क्या कहते हैं? चलो यार कोई गल नहीं, अजान फिर होएगी, असर दे नाल कट्ठियां दो ला के पढ़ लांगे। इंजी अजान हो रही है, हम अपने कारोबार के अंदर मसरूफ हैं, बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए मसरूफ हैं, ट्यूशनें अदा करते हैं, दुनियावी तालीम को दिलवाने के लिए सारे काम करते हैं, लेकिन नहीं तो वो आमीना के लाल के ऊपर उतरने वाली कुरान किताब जो है, जो अर्श वाले रब ने आसमानों से नाजिल की है, उसकी अहमियत नहीं हमारे यहाँ। इंग्लिश आती है, रियाजी आती है, साइंस आती है, बायोलॉजी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन नहीं आता तो कुरान का तर्जमा नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता। इसका मतलब क्या है? हमारा रब हकीर है? अल्लाह की कसम हमारा रब हकीर नहीं। उस मालिक की ताकत भी बेमिसाल है, उस मालिक की नेमतें भी बेमिसाल हैं। अगर वो चाहे सारी दुनिया को इकट्ठा करके, फरमाया अगर चाहे वो रब तो सबको इकट्ठा करके ले आए, लेकिन नहीं, आज अल्लाह ने वक्त दिया है, वक्त वो भी आएगा। इंसान समझते हैं ये ज़मीन है, इतनी लंबी चौड़ी है, हम काम करते हैं, कारोबार है लोगों के, कुछ नहीं होगा। मरना कब है?
तेरा रब कुरान में ऐलान करता है। अल्लाह फरमाते हैं ये आसमान बड़े वसी नज़र आते हैं, ये पहाड़ बड़े बुलंद नज़र आते हैं, और ये समंदर बड़े वसी नज़र आते हैं। समंदरों का पानी है, नहरों का पानी है, दरियाओं का पानी है, ये सब कुछ है, चलता रहेगा। आसमान वाले रब ने फिर ऐलान किया, कहा इज़्ज़स समाउन फतरत व इज़्ज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़्ज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़्ज़ल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। फरमाया वक्त वो आएगा, इज़्ज़स समाउन फतरत, ये आसमान बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, ये चमकते धमकते ये सितारे नज़र आते हैं, कहीं पे चांद नज़र आता है। फरमाया वक्त आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बखेर के रख देंगे। अभी तक भी तेरे रब की ताकत का अंदाज़ा नहीं हुआ। वइज़ल कवाकिब इंतसरत, फरमाया सितारे झड़ जाएंगे, अल्लाह रोशनी को ख़त्म कर देंगे, अल्लाह इन सितारों को ख़त्म कर देंगे। वइज़ल बिहार फुज्जिरत, फरमाया ये दरिया, ये समंदर, ये नहरें जो बड़ी वसी नज़र आती हैं, ये पानी है, आग जलती है, पानी ऊपर डाला जाता है आग को बुझाने के लिए, लेकिन एक वो भी वक्त आएगा, अल्लाह फरमाते हैं वइज़ल बिहार फुज्जिरत, इन समंदरों को, नहरों को, पानी को आग लगा दी जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। अभी तक भी तेरे रब की ताकत का अंदाज़ा नहीं हुआ। वइज़ल कुबूर बुअसिरत, कितने मुर्दे दफन करके आते हो, अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों को दफनाया नहीं, अपने बेटों को दफनाया नहीं, अपने अजीज़ो अकारब को दफनाया नहीं। वइज़ल कुबूर बुअसिरत, फरमाया दफन करके भी आते हो, फिर भी अपने रब को भूल जाते हो। रिश्तेदारों के जनाजे पढ़ते हो, अपने अजीज़ों के जनाजे पढ़ते हो, लेकिन फिर भी अपने रब को भूल जाते हो। अल्लाह फिर ऐलान करते हैं मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी ताकत का अंदाज़ा लगवाना था, लेकिन मैंने सब कुछ बयान कर दिया। फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, आज कौन सी चीज़ है जिसने तुझे तेरे रब से ही दूर कर दिया? बता कौन सी वो चीज़ है जो तुझे तेरे रब के पास आने नहीं देती? कौन सी वो चीज़ है जिसने तुझे मजबूर कर दिया है कि तू दुनिया का बंदा बन चुका है, दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल में आ चुकी है और तू अपने रब से दूर हो चुका है? बता कौन सी वो चीज़ है। अजीज़ भाइयों, हम सहाबा का तज़किरा करते हैं, नाम लेते हैं सहाबा का। सहाबा बड़ी अज़मत वाले हैं, बड़ी रिफ़ाअत वाले हैं, अल्लाह ने उनको मुकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा अता किया है। इसकी वजह क्या है? उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, परेशानियाँ झेली हैं उन्होंने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, वो लोग भी थे जब आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दावत देने के लिए जाते हैं, अपने मालिक का तारुफ करवाने के लिए जाते हैं, तो आगे से लोग गालियां देते हैं, आगे से लोग गालियां देते हैं। फिर गालियां सुन के क्या कहा? ये नहीं कहा कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ छोड़ रहे, ये नहीं कहा, बल्कि गालियां सुन के भी फिर मुस्कुराए। हत्ता के आमिना के लाल की सहाबिया हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम कबूल करती हैं, जालिमों ने आंखें उखाड़ दी हैं, आंखों के अंदर गर्म सलाखें जो हैं हज़रत ज़ुनैरा की आंखों के अंदर दाग दी जाती हैं और आंखों की बीनाई ख़त्म हो जाती है। फिर भी कहती हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को सूलियों पर लटका दिया जाता है, बेटे सामने हैं, इस्लाम को छोड़ दो वरना तुम्हारे बेटों को ज़िबा किया जाएगा, इस्लाम छोड़ दो तुम्हारी औरतों को ज़िबा किया जाएगा। कहा नहीं, हमने ये सौदा नहीं करना, हमने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है,
हम अपने बच्चे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अपनी बीवियां भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आमिना के लाल का दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना है सबने, उनके वाकयात को बयान किया जाता है, अंगारों पर उनको घसीटा जाता है, मदीने की तपती रेत पर उनको जालिम घसीटते हैं, बाजारों के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते हैं सहाबा की मजलिस लगी हुई है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सहाबा हज़रत बिलाल पर तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, जालिम बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, तो सहाबा जाओ जाकर हज़रत बिलाल को कह दो अगर तूने कलमा पढ़ना होता है तो आस्ता ही पढ़ लिया कर। आगे से हज़रत बिलाल कहते हैं कहा अल्लाह के नबी के यारो जाकर आमिना के लाल को मेरा भी पैगाम दे देना, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, अब मुझसे आस्ता आवाज से कलमा पढ़ा नहीं जाता। हम कलमा पढ़ते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हालत क्या है, बेनमाज है। कलमा पढ़ते हैं, कहते भी हैं कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत बड़ी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार बहुत ज़्यादा है। यार कैसा प्यार है जो तुम्हें नमाज ही नहीं पढ़ने देता? यार कैसा प्यार है जो हमें अपने लिए हमारा माल ही पाक करने नहीं देता, ज़कात अदा करने को हम तैयार नहीं हैं। यार कैसा प्यार है हमें अल्लाह के नबी से कि दुनियावी तालीम को हासिल करने के लिए और अपने बच्चों को दिलवाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इस्लाम सिखाने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। हमारी बेटियों को इंग्लिश आती है, सब कुछ आता है, लेकिन बेटी से कभी ये नहीं पूछा बेटी तुझे कुरान भी आता है या नहीं आता। जहेज में दे दिया जाता है सजाकर, बेटी ये कुरान साथ ले जाओ, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं पूछा बेटी तुझे कुरान की तिलावत भी आती है या नहीं आती, बेटी तुझे कुरान का तर्जमा भी आता है या नहीं आता। बेटे को सारी डिग्रियां दिलवा दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन नहीं दिया तो कुरान बेटे को पढ़ना नहीं आता। नमाज जनाजा में कौन सी दुआएं मांगी जाती हैं ये पता ही नहीं है, और अजानों के नाम क्या हैं पता ही नहीं है, मगरिब इशा फजर जोहर असर इतनी रखते कितनी है पता ही नहीं है। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे बड़ों की हालत ये है। अभी जो कुछ साल पहले जब इलेक्शन होने लगा था ना, तो इलेक्शन कमीशन ने ना जो MPA वगैरह या MN इनसे कुछ सवाल पूछे थे, वो वीडियो अभी भी वायरल हो रही है। सवाल पूछे थे कि बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तो एक कहता है हमारे नबी का नाम कायदे आज़म। एक से पूछा बताओ सूरत फातिहा कौन सी है, उसने कुल हु वल्लाह सुना दी। एक से पूछा सूरत फलक कौन सी है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी। ये हमारे वज़ारा की ये हालत है, हमारे बड़ों की हालत ये है। बताओ हमारे छोटों की हालत क्या होगी? तरबियत हमने करनी है। आज अख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है, तरबियत हमने करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वक़्त दिया है, टाइम दिया है, सब कुछ दिया है, आज अख्तियार भी दिया है। मेरे भाइयों अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की तरबियत कीजिए। वल्लाह अल्लाह की कसम इनको इस्लाम के साथ जोड़िए, इस्लाम के साथ जोड़िए, और इनको तर्जमा कुरान और कुरान की तालीम तर्जमा बमा तर्जमा अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये तुम्हारा हक है।
अगर आपने इस्लाम की तालीम दी होगी तो कल को जब आप दुनिया से चले जाएंगे आपकी कब्र पर खड़े होकर ये दुआएं करेंगे, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू आफ़िही वाफ़, अल्लाह इनको माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे बुझी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे वालिदैन को माफ़ कर दे। तो अज़ीज़ भाइयों, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कुरान की, अहादीस की तालीम ज़रूर दिलवाएं। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुज़र जाएगी हर इंसान की, लेकिन अगर हमने कुरान के साथ, हदीस के साथ जोड़ा होगा, इसकी फ़जीलत, अहमियत दुनिया में भी है और क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इसका अजर अता करेंगे, इंसान कहेगा अल्लाह मुझे और भी ज़िंदगी मिल जाए तो मैं जाकर दीन का काम करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अब बिला तमहीद, बिला तख़ीर हम दावत देते हैं फ़ज़ीलतुश